यहाँ भागी को रहे। मेरे घर के 10 जने गए, जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे हम लाशें कूद कूद के आए। सरकार ने हमारे साथ क्या करा, इन्होंने क्या करा। वो सज्जन कुमार तेरा घर का तेरे कख ना रहे, तेरा सज्जन कुमार तुम अपने बच्चे की फांसी लगा यहाँ पर। कोर्ट ने कहा है कि उनका कोई हाथ नहीं था विकासपुरी और जनक। वो जो ये झूठे हैं, ये तेरे गवाह ये झूठे हैं। सरकार सच्ची है, हम झूठे हैं। जो हमारे आदमियों को मार दिया हम झूठे हैं। एक इंदिरा गांधी मरी थी, एक डैन मरी थी, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया। कहते देश की माँ थी तो माँ थी। अब ये हमारे सिखों को बेइंसाफी से क्यों मारा? जब सतवंत सिंह बेन सिंह ने मारा था उनको फांसी पे लटका दिया, तो इसको क्यों नहीं फांसी पे लटकाया? इसको भी सज्जन कुमार को फांसी पे लटकाना चाहिए था। जब हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया, क्यों नहीं लगाया इसको फांसी पे? ऐसा क्या लगता है कि जिसकी वजह से आप सज्जन कुमार को दोषी मानती है, क्या उस समय हुआ था? दोषी है, दोषी वो क्या नाम, सज्जन कुमार दोषी है। सिखों का इतना कत्लेआम कराया उसने खड़े होके आदमियों को मरवाया उसने। हाँ, हमारे सामने मरवाया उसने। अभी तो गवाह है। क्या देखा था माता जी? क्या कुछ ऐसी धुंधली यादें हैं उस समय की? धुंधली यादें क्यों? जो लोगों ने देखा है तो वो तो गवाह है ना, हमारे तो गवाह है। अभी तो गवाह हो रहेंगे। सज्जन कुमार कहाँ तक बचेगा? बचने वाला नहीं है वो। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम अपने इसके लिए खड़े हैं। हम अपने 84 के लिए खड़े हैं। हम एक तारीख नहीं मिस करते, हर एक तारीखों पे आते हैं। हमें कौन नहीं जानता, सारे अंदर जानते हैं हमें कि तारीखों में आती है। इसकी पीरागढ़ी में इसके टायरों की फैक्ट्री थी। टायर पुराने भी नए क्या सबको दे दी। गाड़ी भर भर के जा रहे, जिंदे के गलों में टायर डाल रहे थे और जल रहे थे। जो इनके वर्कर थे वो बोल रहे थे ये सरदार डांस कर रहा है, सरदार डांस कर रहा है। अगर तुम्हारे बेटे के गले में ऐसा ही हार होता तो हमारे सिख भाई भी कहते कि डांस कर। हमारे सिख दयालु हैं, हमारे सिखों की बराबरी नहीं कर सकता। इससे पूछा जाए जब कत्लेआम हो रहा था कहाँ पे था, इसे पूछा जाए। इसके ने बहुत हमारे साथ बेइंसाफ किया। नांगलोई, पीरागढ़ी, सुल्तानपुरी, इतना इसने बेशुमार इसने फूट गांव सारा इधर से आके टूट पड़ा सिखों पे। सज्जन कुमार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करने का तो क्या वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसे नहीं सोच सकते? ये क्या था, उधर का एमएलए था, इसके हाथ में सब कुछ था और इसने उत्साह दिलाया था। लोग जहां तहां से आ गए थे मारने के लिए। और जो 407 गाड़ी है टाटा वो भर के आए थे। किसके हाथ में डंडे थे, किसके हाथ में पेट्रोल था, किसके हाथ में टायर था और हो करते हुए घूम रहे थे सिखों के पास। जगर नजर आ गया एक सिख का कोई बच्चा जा रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो इनको मारो। क्यों? ऐसा किसने क्या किया था? हमारे साथ में तो इन्होंने जुल्म ही किया ना। और आज तक हम उसी 84 को लेके आज तक हम गली गली में ये समझ लो कि भटक ही रहे। इंसाफ हमें सरकार ने क्यों नहीं दिया? इंसाफ के लिए तरसना, पर ये इंसाफ होता है जो कत्ल करे और उसको बरी कर दो? ये इंसाफ है? बेइंसाफ है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं हम आगे जाएंगे। और इसको दो तो फिर आप फांसी दो, इसके अधिकार नहीं जीने का, बिल्कुल नहीं है। आज तक हमारा बच्चा था जब साल का, आज हमारा बच्चा 40 साल 45 साल का हो सकता है। वो कहता ऐसा क्या हुआ? अरे बच्चे आप नहीं जानते, हम जानते। 3 दिन और 3 रातें अन्न का दाना नहीं देखा। बच्चे लेके घर से निकले थे बाहर, घर को तबाह कर दिया। घर के एक ईंट नजर नहीं आई कि हम कहीं रह भी सकेंगे। सरकार देख सकते हो, कानूनी में इंक्वायरी कर सकते हो, उनके बच्चों से पूछ सकते हो। बिना पूछे भी आपने उसको बरी कर दिया। बहुत गलत किया है। हमारी जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे। ये झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। अब यह झूठ में कांग्रेस राज था, इसने कब तक भी इसने अध्यक्ष से इसने इस्तीफा नहीं दिया। चलाता रहा, अपना काम करता रहा, विधेयक बना रहा। जब जाके बीजेपी सरकार आई, कुछ उसने भी सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता। इंक्वायरी करी, जब माताओं से पूछा, उनके बच्चों से पूछा। जब गुनाहगार था जेल में, बिना कोई गुनाहगार बैठ नहीं सकता। ये गुनाहगार है, कातिल है, खूनी है।
हमारा सारे घर इसने उजाड़े हैं, हमारी बेटी बहनों को बेवाह बना दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो क्यों नहीं गए? दोषी है और आज भी है, कल भी है। इसको अब हम फांसी की मांग करेंगे और इसको फांसी दी जाए। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये बरी करने वाला आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। जज साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ के लिए रो रहे, तरस रहे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर